तो ये बात मैं आपको वीडियो में बिल्कुल ओपनली बिना किसी फिल्टर के खुले में बोल रहा हूँ। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना गाइस। कुछ महीने पहले वीवो ने इंडिया में X300 लॉन्च किया था। ऑफलाइन में इजीली 64,000 से 65,000 रुपीस का मिल जाता है। और लास्ट मंथ वीवो X200T लॉन्च हुआ जिसका प्राइस 53 से 55,000 रुपीस है। 19 फरवरी 2026 आज वीवो ने लॉन्च करा है वीवो V70 एलीट। और इसकी आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी अपने अपने फेवरेट क्रिएटर्स की। और यूट्यूबर्स कह देते हैं कि हाँ, इस फ़ोन को अगर प्रमोट करना है, अगर इस फ़ोन को ज़्यादा बेचना है तो इसका प्रमोशन इस तरीके से चलेगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल कैमरा फ़ोन है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेसिकली सब कुछ कैमरा से रिलेटेड ही है और ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। जब भी किसी फ़ोन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है या फिर फ़ोन ओवर प्राइस्ड होता है कंसिडरिंग द स्पेक्स, तो उस फ़ोन के प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कोई कंटेंट क्रिएटर हो, ब्रांड हो, कोई भी हो, वो पूरी जान लगा देते हैं ये दिखाने में कि ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। तो यस, इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट ये पिक्चर्स बहुत कमाल की कैप्चर करके देगा, वीडियोस बहुत अच्छी 4K में रिकॉर्ड कर लेगा। अब मेरा पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा है कि मैं इन कैमरास को ना डिटेल में टेस्ट करता हूँ और ये काम मैं पिछले 11 साल से करता आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि वीवो के V70 एलीट को एक दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड है उससे कंपेयर करके देखते हैं। बट जब मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे तो मैंने उस वीडियो को करने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया, बिकॉज कई बार इस तरीके से आप ले लेते हो कि वो दूसरे ब्रांड ने मेरे को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करा होगा या कुछ, इस वजह से मैं V70 एलीट को प्रमोट नहीं कर रहा, इसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना वीवो के ही X200T इसके साथ कैमरा कंपैरिजन करें। मैंने दोबारा से पूरी मेहनत करी, दोबारा से कैमरा सैंपल्स मैंने और मेरी टीम ने क्लिक करे और कल रात को 9:20 पे वो कैमरा कंपैरिजन आप जरूर देख लेना। जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है इमेज क्वालिटी में, जबकि दोनों फोन्स के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। ये 53 से 55,000 रुपीस का है X200T और वीवो V70 का बेस 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 52,000 रुपीस का लॉन्च हुआ है। उसके बाद आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाएंगे। ऑफलाइन में परचेस करोगे तो नेगोशिएशन के बाद इजीली 45,000 रुपीस का तो मिल जाएगा। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में सेल स्मार्ट कैफे का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वहां पे भी आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा 44-45,000, चेक कर लेना आप। बट क्या वीवो V70 एलीट का कैमरा आसपास भी आता है वीवो X200T के? प्राइस में तो डिफरेंस तो है नहीं, तो कैमरा क्वालिटी तो V70 एलीट की भी अच्छी होनी चाहिए। बस यहीं पे वीवो से गलती हो गई। और वीवो से गलती क्या हुई, अब आप अगर बाकी क्रिएटर्स की वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि कुणाल भाई आपका ओपिनियन तो बहुत डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें पूरी कम्युनिटी से। बट मैं जिस तरह से सैंपल्स कल आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ आ जाएगी सारी पिक्चर। एक बार लो लाइट के ना कुछ ही सैंपल्स देखो, प्राइमरी कैमरा से मैंने कैप्चर करे हैं और फर्स्ट सैंपल शॉट में क्लियरली अगर मैं जूम करूं, सबसे पहली चीज की इमेज पिक्सेलेट हो रही है। सोनी LYT 700 यूज करा है इन्होंने, 50 मेगापिक्सल का सेंसर। जूम करने के बाद पिक्सेलेट नहीं होनी चाहिए थी। कलर्स भी थोड़े से ब्लोन आउट हो रहे हैं और मेरी बियर्ड की तरफ नॉइज भी है। ये जो कलर्स ब्लोन आउट वाला डिफरेंस आप अच्छे से तब नोटिस कर पाओगे जब कल मैं कैमरा कंपैरिजन वीडियो में वीवो X200T के साथ साइड बाय साइड दोनों फोटोज कंपेयर करूंगा, तब आपको क्लियरली पता चलेगी ये बात और आप मेरी बात से अग्री भी करोगे। अगर हम लो लाइट का ही एक और सैंपल शॉट देखें, अगेन प्राइमरी सेंसर से ही कैप्चर हुआ है, तो यहाँ पे वीवो V70 एलीट में क्लियरली ओवर शार्पनिंग आप नोटिस करोगे। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, ये वीवो ने इमेज प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से करी है। बट इतने एक्सपेंसिव फोन जिसका प्राइस 40,000 रुपीज से ज्यादा है, वहां पे ओवर शार्पनिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने। और इस वाली इमेज में भी नॉइस है। एक और सैंपल देख लेते हैं, अगेन ये भी लो लाइट का ही है। और यहाँ पे द वर्स्ट पार्ट इज वीवो के फोन्स ना हमेशा से लो लाइट हो, डे लाइट हो, इनका हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब ये एक्सपोजर इतने अच्छे से मेंटेन करते हैं कि लेट्स से लो लाइट में कुछ लाइट्स वगैरह हैं तो वो ओवर एक्सपोज नहीं होती। बट V70 एलीट की इमेज में ओवर एक्सपोज इमेजेस हो रही हैं और थोड़ी बहुत नॉइस भी आप नोटिस कर सकते हो। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो स्काई में नॉइस है। और वीवो V70 एलीट में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका था, उसके बाद मैंने ये सारे कैमरा सैंपल्स कैप्चर करे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इनफैक्ट लो लाइट की ही तरह डे लाइट में भी जब इमेज कैप्चर करी, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है फेस पे, तो अगेन हाईलाइट मैनेजमेंट और एक्सपोजर मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा मुझे। फेस के कुछ एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वीवो X200T से कंपेयर करेंगे जब हम सैंपल्स, तो उसमें ऐसा नहीं है। और जब कंपेयर करेंगे ना फोटोज, तो क्लियरली वीवो X200T की इमेज में डिटेल्स भी बेटर है कंपेयर टू वीवो V70 एलीट।
तो कई बार ये होता है कि ठीक है कैमरा लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट इस फोन का कैमरा तो डे लाइट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसका पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे नहीं आते जो टेलीफोटो लेंस इसमें दिया है ना। लो लाइट में जब मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो नॉइस है इमेजेस में थोड़ी बहुत, कलर्स भी उतने नेचुरल नहीं रख पाता, ये कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है बेसिकली। एक 40,000 रुपीज से ऊपर का फोन का कैमरा जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए वैसे इस फोन का कैमरा परफॉर्म ही नहीं कर रहा। नो मैटर पूरी कम्युनिटी ने, पूरे यूट्यूबर्स ने इस फोन के कैमरास को कितना भी बेस्ट बताया हो, मेरे अकॉर्डिंग Vivo V70 Elite कंसिडरिंग द प्राइस 2026 का वर्स्ट कैमरा फोन है। अब इसको अगर मैं बाकी चीजें देखें कैमरा को साइड करके, देन इसके अंदर प्रोसेसर देखें जो Snapdragon 8s Gen 3 मिलता है वो 30,000 रुपीज के OnePlus Nord 5 में भी आता है। अगेन OnePlus Nord 5 की भी कैमरा क्वालिटी तो कहीं से भी अच्छी नहीं है, बट उसका प्राइस भी तो 15,000 रुपए कम है। अब इसके लिए हम 15,000 रुपए सिर्फ तभी पे करेंगे एक्स्ट्रा जब इसके कैमरास कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल कर दे, और कमाल कर नहीं पा रहे कैमरास। दूसरी चीज, यस इसमें जो रैम है वो LPDDR5X है, स्टोरेज भी UFS 4.1 है, और Snapdragon 8s Gen 3 कोई बहुत बुरा प्रोसेसर नहीं है। ये चिपसेट इतना केपेबल है अगर किसी पर्सन को बेसिक टास्क परफॉर्म करने हैं तो आपको डे टू डे यूजेज में कोई लैग देखने को नहीं मिलेंगे। Antutu स्कोर ऑलमोस्ट 2 मिलियन तक चला जाता है। फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, इन हैंड फील भी प्रीमियम है, साइड का फ्रेम क्योंकि मेटल का है, और स्क्रीन साइज 6.59 इंचेस की डिस्प्ले है। सो बड़ा ही कंफर्टेबल सा फील होता है फोन हाथ में। बहुत ज्यादा इन्होंने स्क्रीन साइज को 6.8 या 6.9 नहीं रखा। आई एम हैप्पी कि बड़ा ही अच्छा 6.59 एक परफेक्ट स्क्रीन साइज है वही रखा है। 1.5 की रेजोल्यूशन है, अच्छी एमोलेड डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत सही है, और प्रोसेसर इतना केपेबल है अगर आप HDR वीडियोस भी प्ले करोगे यूट्यूब पे तो कोई लैग नहीं है। और स्टीरियो स्पीकर्स का आउटपुट भी मेरे को काफी डिसेंट लगा, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टीरियो स्पीकर में भी देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 6500 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। बैटरी बैकअप ये फोन मेरे को एक्चुअली में काफी अच्छा दे रहा है, जस्ट लाइक अदर फोन्स इन द सेम सेगमेंट। उनका भी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। आजकल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का टाइम आ गया है, तो बैटरी बैकअप अगर सॉफ्टवेयर ठीक से ऑप्टिमाइज हो तो अच्छा मिल ही जाता है। अब Vivo V70 Elite में अगर मैं सारे स्पेक्स देख लूँ, बैटरी बैकअप देख लूँ, फोन को यूज करने में ऐसा कोई लैग नहीं है, ये सब मैं देखूं तो 40,000 रुपीज से ऊपर के फोन में अगर मैं किसी और ब्रांड का भी फोन लेता हूं तो उसमें भी कोई इशू नहीं आते, ये सब चीजें उसमें भी मिल जाती हैं, लेकिन वहां पे कैमरास भी बेटर मिल जाते हैं। बट इस फोन का जो कैमरा है वो इतना डिसअपॉइंटिंग है कि इस फोन को रेकमेंड करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, आप 15,000 रुपए बचाओ, आप OnePlus Nord 5 परचेज कर लो। वहाँ पे आपको कैमरा तो अच्छा नहीं मिलेगा बट ऑलमोस्ट बैटरी बैकअप से लेके परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ आपको सेम वैसा ही मिल जाएगा जैसा Vivo V70 Elite में मिलता है। अगर आपको कैमरास बेटर चाहिए देन मैं इतना बोल सकता हूँ, कैमरा कंपैरिजन आप देख लेना, बट अगर आप 8 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे तो आपको 55,000 रुपीज में Vivo X200T मिल जाएगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये एक मच बेटर फोन है। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों फोन्स को यूज करके देखा है, दोनों फोन्स को टेस्ट करने के बाद इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, और ये Vivo के ही ब्रांड का फोन है, तो मुझे पर्सनली Vivo से कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट अगर एक ब्रांड एक कमाल का फोन लॉन्च करता है और एक वर्स्ट फोन लॉन्च करता है तो ये बात मैं आपको वीडियो में बिल्कुल ओपनली बिना किसी फिल्टर के खुले में बोल रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके का ऑनेस्ट अनबायस्ड कंटेंट पसंद आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बिना ही बोले आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिया करो। इस वीडियो को जरूर शेयर भी कर देना और लाइक कर देना। 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किया करो। बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।